सेक्शन 24 है जी, इसके पहले बेयर एक्ट की तरफ आते हैं। पेमेंट ऑफ रेंट एंड अदर ड्यूज पेंडिंग प्रोसीडिंग। If an eviction application is filed, the rent tribunal, while granting leave to contest, shall direct the tenants to deposit the rent due from him within a specified time and continue to deposit the same in accordance with the tenancy agreement, or as may be directed by the rent tribunal in the bank account of the landlord or in the rent tribunal till the final order. If there is a dispute as the amounts of rent due or rate of rent, the rent tribunal shall tentatively determine the dispute and pass the order for deposit of the rent in term of subsection 1. In case the tenant has not paid a utility bill, the rent tribunal shall direct the tenant to pay the utility bill. If a tenant failed to comply with a direction or order of the rent tribunal, the rent tribunal shall forthwith pass the final order. यहाँ भी वो कह रहा है जी फाइनल ऑर्डर होगा। लीव टू कंटेस्ट में भी वो कह रहा है कि फाइनल ऑर्डर होगा। अगर 10 दिन से 11 दिन भी हो जाते हैं और लीव टू कंटेस्ट 1 दिन टाइम बार्ड भी होती है, तो इस ग्राउंड पे इमीडिएटली एविक्शन ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर हो सकता है। अब आते हैं इसमें वो क्या कहना चाहता है। कहता है कि अगर लीव टू कंटेस्ट अलाउ हो गई, अब डिस्प्यूट चल रहा है दोनों में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट में, अमाउंट का, टेनेंसी अमाउंट का, रेंट अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो वो कहाँ जमा करानी है, क्या करना है, उसके बारे में वो कहता है कि अगर कोई ड्यूज पेंडिंग है, इन एविक्शन एप्लीकेशन फाइल द रेंट ट्रिब्यूनल शैल लीव टू कंटेस्ट, उस सूरत में जब लीव टू कंटेस्ट वो अलाउ करेगा और टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ eviction petition shall direct the tenant to deposit the rent due from within a specified time। अब यहाँ वो टाइम नहीं कहता, कौन सा सेक्शन है, यहाँ वो टाइम कहता है अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो सेक्शन 7 कहता है इसी का पेमेंट ऑफ रेंट का, और उसमें टाइम भी कहता है कि अगर एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट में टाइम नहीं है तो ईच 10th डे में वो 10th डे में वो जमा करवाएगा। और इसी तरह यहाँ वो कहता है, यहाँ वो टाइम नहीं, वो कहता है कि रेंट ट्रिब्यूनल ही ये टाइम मुकर्रर करेगा कि कितने दिन में जो एरियर्स हैं, बकाया जात हैं या रेंट है, वो जमा कराना है। एक तो वो बात करता है कि यहाँ वो कंफर्म टाइम नहीं दे रहा, ये डिपेंड कर रहा है रेंट ट्रिब्यूनल पे, उसको डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अकॉर्डिंग विद द टेनेंसी एग्रीमेंट और एज मे बी डायरेक्टेड बाय द रेंट ट्रिब्यूनल, अगर रेंट ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया है तो उसके बैंक अकाउंट में लैंडलॉर्ड के हो सकता है और या कोर्ट में हो सकता है, रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट में हो सकता है। अगली बात करता है इफ देयर इज अ डिस्प्यूट एज, अब दोनों ये डिस्प्यूट कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट। एक कहता है मैंने 15,000 लेना है, दूसरा लैंडलॉर्ड कहता है 15 लेना है और टेनेंट कहता है 10,000 देना है। तो अब अंदाजन उसका असेसमेंट करते हुए रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो उसको डिसाइड करेगा कि या इसका 12 कर दे, 8 कर दे, 10 कर दे, 14 कर दे। तो इट अगेन डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल। इन द केस ऑफ टेनेंट हैड नॉट पेड अ यूटिलिटी बिल, द रेंट ट्रिब्यूनल, हाँ अगर वो बिल पे नहीं कर रहा कौन, टेनेंट, तो बिल की पेमेंट के लिए उसे डायरेक्ट करेगा। और फाइनली इसका 4 कहता है, सेक्शन 24 सब रूल 4 ये कहता है कि अगर ये सारी चीजें टेनेंट कंप्लाई नहीं करता, पेमेंट नहीं करता, एरियर पे नहीं करता, रेंट पे नहीं करता, ड्यूज पे नहीं करता, तो इमीडिएटली उसके खिलाफ फाइनल ऑर्डर हो सकता है बेदखली का, विदाउट एनी अदर एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी अदर रीजन। जैसे कि लीव टू कंटेस्ट विद इन टाइम नहीं तो फाइनल ऑर्डर इमीडिएटली, लीव टू कंटेस्ट अलाउ नहीं होती तो फिर भी फाइनल ऑर्डर इमीडिएटली। और इसी तरह अगर वो फेल हो जाता है और कंप्लाई नहीं करता, एक ऑर्डर आता है कि इतने पैसे इतनी डेट को तुमने जमा कराने हैं टेनेंट को, और कोई प्लाजिबल काज भी, रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं है, काज भी नहीं है, तो फिर वो इमीडिएटली फाइनल ऑर्डर रेंट ट्रिब्यूनल पास कर सकता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट